सोचिए जरा, हमारे आसपास की चीजों की जो कीमत होती है वो होती क्यों है? एक छोटे से माउस से लेकर एक विशाल मशीन तक हर चीज का एक प्राइस टैग होता है। पर वो नंबर आता कहां से है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि किसी भी चीज का दाम कागज पर बने उसके डिजाइन से लेकर खरीदार के बजट तक का सफर कैसे तय करता है। हम सब रोजमर्रा में चीजें खरीदते हैं, पर क्या कभी रुककर ये ख्याल आता है कि मान लीजिए धातु के इस छोटे से पुर्जे की कीमत के पीछे की कहानी क्या होगी? ये सिर्फ धातु का एक टुकड़ा नहीं है, इसके पीछे छिपा है ढेर सारा हिसाब किताब और एक पूरी प्रक्रिया। तो चलिए इस पूरे हिसाब किताब की गहराई में उतरते हैं। तो इस पूरे खेल को समझने के लिए हम एक केस स्टडी लेते हैं। ये साधारण सी दिखने वाली पुली, इसके बनने के सफर को हम शुरू से आखिरी तक देखेंगे और इसी के जरिए लागत के बड़े बड़े सिद्धांतों को आसानी से समझ पाएंगे। तो किसी भी चीज को बनाने की कहानी शुरू कहां से होती है? जाहिर है कच्चे माल से। लागत का सफर भी यहीं से शुरू होता है। आखिरकार हर चीज की शुरुआत उसके मूल तत्व से ही तो होती है ना? तो कच्चे माल की लागत पता कैसे करते हैं? ये एक 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले तो इंजीनियर ये पता लगाते हैं कि भाई इस चीज का नेट वॉल्यूम यानी आयतन कितना है। इसके बाद उस मटेरियल की डेंसिटी यानी घनत्व के हिसाब से उसका वजन निकाला जाता है और बस आखिर में उस वजन को मटेरियल के प्रति किलो रेट से गुणा कर दो और मिल गई हमें कच्चे माल की लागत। अच्छा, तो कच्चा माल तो आ गया, पर अब उस धातु के ब्लॉक को हमारी इस पुली की शक्ल देने में कितना खर्चा आएगा? यही है कहानी का दूसरा बड़ा हिस्सा, बनाने की लागत, जिसे हम कहते हैं मशीनिंग कॉस्ट। एक फैक्ट्री की दुनिया में ना एक कहावत बिल्कुल सच होती है, टाइम इज मनी। लिटरली मशीन जितनी देर चलेगी, जितनी देर एक ऑपरेटर उस पर काम करेगा, हर एक सेकंड की लागत जुड़ती जाती है। इसलिए अनुमान लगाने वालों को बहुत ही सटीक होना पड़ता है। और मजे की बात यह है कि मशीनिंग का टाइम सिर्फ उतना नहीं होता जितनी देर मशीन कटिंग कर रही है। नहीं, इसमें मशीन को सेटअप करने का टाइम, पुर्जे को मशीन पर लगाने उतारने का टाइम और काम खत्म होने के बाद साफ सफाई का टाइम सब जुड़ता है। और तो और ऑपरेटर के छोटे मोटे ब्रेक या फिर टूल बदलने के लिए भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जोड़कर चलना पड़ता है। और यहीं से पता चलता है कि सही मटेरियल चुनना कितना जरूरी है। देखिए, एल्यूमिनियम जैसी नर्म धातु को स्टील जैसी हार्ड मेटल के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से काटा जा सकता है। सीधा सीधा मतलब मशीन कम देर चलेगी तो लागत भी कम आएगी। तो अगली बार जब दो एक जैसी दिखने वाली चीजों की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क दिखे तो हो सकता है कि सारा खेल मटीरियल का हो। हमने मटीरियल और उसे बनाने के सीधे खर्चों को देख लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पिक्चर अभी बाकी है। कुछ ऐसी लागतें भी हैं जो सीधे सीधे उस एक पुली को बनाने से नहीं जुड़ी हैं, लेकिन पूरे बिजनेस को चलाने के लिए बेहद जरूरी हैं। इन्हें कहते हैं छिपी हुई लागतें या ओवरहेड्स। तो ये ओवरहेड क्या बला है? इसे ना ऐसे समझिए, ये फैक्ट्री का किराया है, बिजली का बिल, मैनेजर की सैलरी, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का खर्च, सब कुछ। मतलब वो सारे खर्चे जो कंपनी को करने ही पड़ते हैं, भले ही वो एक पुली बनाए या 1000। इसे मजाक में दुकान खुली रखने का खर्च भी कह सकते हैं। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये हमारी पुली की लागत का पूरा एक्सरे है। कच्चा माल और मजदूरी तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। देखिए, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग के ओवरहेड्स भी कितना बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। अक्सर लोग इन खर्चों के बारे में सोचते ही नहीं है। तो अब जब हमारे पास लागत की सारे टुकड़े इकट्ठे हो गए हैं, कच्चा माल, बनाने का खर्च और सारे ओवरहेड्स, तो अब वक्त है इन सबको जोड़ने का। इसे कहते हैं कॉस्ट की सीढ़ी बनाना, जहां हम एक एक पायदान चढ़ते हुए फाइनल कीमत तक पहुंचते हैं। इस सीढ़ी का सबसे पहला, सबसे निचला पायदान है प्राइम कॉस्ट। ये बहुत सीधा सा हिसाब है। इसमें सीधे तौर पर जुड़े 2 सबसे बड़े खर्चे आते हैं। एक तो कच्चे माल की लागत और दूसरा उस पर काम करने वाले ऑपरेटर की मजदूरी। ये लागत की नींव है। चलिए अब एक पायदान ऊपर चढ़ते हैं और पहुंचते हैं फैक्ट्री कॉस्ट पर। इसमें हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के सारे छुपे हुए खर्चे यानी ओवरहेड्स जोड़ देते हैं, जैसे मशीन की मेंटेनेंस, सुपरवाइजर की सैलरी और फैक्ट्री का रेंट। अब हमारे पास वो लागत आ गई है जो उस पुली को फैक्ट्री के गेट तक लाने में लगी। सीढ़ी का अगला पायदान है टोटल कॉस्ट या कुल लागत। यहां हम फैक्ट्री कॉस्ट में बिजनेस के बाकी सारे खर्चे भी जोड़ देते हैं, जैसे ऑफिस स्टाफ की सैलरी, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का खर्च और उस पुली को ग्राहक तक पहुंचाने का डिलीवरी चार्ज। अब हमें यह पता चल गया है कि उस एक पुली को बनाने और बेचने में कंपनी का कुल कितना पैसा लगा। और अब हम आ गए हैं सीढ़ी के सबसे टॉप पर।
कंपनी ने अपनी कुल लागत तो निकाल ली, पर कोई भी बिजनेस सिर्फ लागत निकालने के लिए तो काम नहीं करता ना, है ना? मुनाफा भी तो कमाना है। इसलिए इस टोटल कॉस्ट में कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ती है, और इन दोनों को मिलाकर जो कीमत बनती है वही होता है सेलिंग प्राइस, वो कीमत जो ग्राहक अदा करता है। तो देखा आपने, कच्चे माल के एक बेजान टुकड़े से शुरू हुआ ये सफर, मशीनिंग, तरह तरह के ओवरहेड्स और मुनाफे के कई पड़ावों से गुजरकर इस आखिरी नंबर पर आकर खत्म होता है। हमारी इस छोटी सी पुली का सेलिंग प्राइस है $47.50। तो इस पूरे हिसाब किताब को समझने के बाद अब जरा अपने आसपास की चीजों पर एक नजर डालिए। मेज पर रखा पेन, हाथ में पकड़ा हुआ फोन, क्या अब ये सिर्फ एक चीज नजर आ रही है, या फिर इसके पीछे छिपी वो पूरी लागत की सीढ़ी भी दिख रही है? इस पर